बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बात की, असल में बात यह है कि एमडीए स्कीम वन, अब आते हैं एमडीए स्कीम वन के ऊपर। जो लोग बात करते हैं कि जी हम तो जो है ना एमडीए में फंस गए। अब आप अगर इसका मुवाजना कर लें कि पूरी कराची में कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है, स्कीम 33 नहीं चल रही, बहरिया नहीं चल रहा। अब बहरिया में एक और चीज़ आपको बताऊँ, बहरिया की जो अथॉरिटी है, इन्होंने अभी ट्रांसफ़र के हर चीज़ के चार्जेस 20% चार्जेस जो है वो बढ़ा दिए हैं। अब आप ये बताएं कि जो गवर्नमेंट की सोसाइटी है एमडीए स्कीम वन, इसमें तो कोई चार्जेस नहीं बढ़ रहे। ट्रांसफ़र जो है वो उसमें ज़ाहिर है, अब जैसे जैसे महंगाई हो रही है थोड़े थोड़े बढ़ते हैं, लेकिन उस तरह नहीं है। और जो डेवलपमेंट के चार्जेस हैं वो वही हैं जो 2007 में 2006 में उन्होंने डेवलपमेंट के चार्जेस लगाए थे, वही अभी तक लिए जा रहे हैं। ज़मीन के पैसे वही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी इंसान होने की हैसियत से, या हमारे पाकिस्तानियों की ये सोच है, हम लोगों की ये सोच है कि हम बुरी चीज़ को ना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बुरी चीज़ की तरफ, बुराई की तरफ, और जो खामी है उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। अच्छाई की तरफ हमने कभी हाईलाइट नहीं किया, ना उम्मीद की तरफ लोगों को लेके गए। मायूसी ही मायूसी फैलाते हैं और जो नेगेटिविटी है उसको फैलाते हैं। अगर हम एमडीए स्कीम वन की तारीफ़ के लिए चंद चीज़ों को अगर सामने रखें कि एमडीए की जो अथॉरिटी है उसने बिलाशुबा ये गलत किया है कि सहूलतें नहीं दी, लेकिन लोग मकान बनाने की तरफ जा ही नहीं रहे। लोग एप्लीकेशन दें, भाई हम मकान बनाना चाहते हैं, हमें पोजीशन चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। कितने लोगों ने दिया? नहीं दिया पोजीशन के लिए, पानी बिजली के लिए कि एप्लीकेशन नहीं दी, फिर उसके लिए रब्ता नहीं किया, उसके ऊपर फोकस नहीं किया, इदारे को बार बार एक चीज़ की याद दहानी कराते और लोग इकट्ठे होते, जिसकी मैंने पहले ही बात की। और दूसरी बात यह है कि एमडीए स्कीम वन जो है सरकारी गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर 15 17 18 साल पहले डेवलपमेंट के चार्जेस अगर समझें कि जो थे वो अब ज़्यादा हो गए, या 5 साल बाद बढ़े, फिर बढ़े, वो वही चार्जेस हैं, लैंड के भी, डेवलपमेंट के भी, और जो मामला जैसे थे वैसे ही हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह उधर चले जाएँ, बहरिया की तरफ चले जाएँ, बहुत बड़ी जगह है लेकिन वहाँ भी मार्केट डाउन है और चार्जेस बढ़ रहे हैं। डीएचए की मार्केट डाउन है, डीएचए की मार्केट भी बहुत डाउन हो गई है और कारोबार कहीं नहीं है। लेकिन जो दूसरी सोसाइटी के लोग हैं वो कहते हैं स्कीम 33 में भी ऐसी है कि भाई एमडीए स्कीम वन का काम तो अभी भी चल रहा है, सेल परचेज अभी भी हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि शहद की मक्खी जो है वो जाके फल के ऊपर और फूल के ऊपर बैठती है सिर्फ, लेकिन ये काली मक्खी जो होती है वो, उसको तमीज़ नहीं होती, वो फल के ऊपर भी बैठती है, गंदगी के ऊपर भी बैठती है। तो हमें शहद की मक्खी बनना चाहिए और जो पॉजिटिव है, अच्छाई है, उसको लेना चाहिए। दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए बहुत दुनिया है, आप अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं और अपनी सलाहियतें जो है वो लोगों की खामियां बयान करने में और चीज़ों की खामियां ढूंढने में ज़ाया नहीं करें। अच्छाई को ढूंढें, चाहे वो थोड़ी भी हो, उसको बयान करें और मायूसी फैलाने वाली बातों से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें। इससे क्या होता है, आप खुद अगर किसी को उम्मीद दिलाते हैं तो आपको खुद को भी उम्मीद बढ़ती है। अगर किसी को आप मायूस करते हैं तो सबसे पहले खुद मायूस होंगे तो दूसरे को मायूस करेंगे। तो ऐसी मायूसी की बातें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और कोशिश अच्छे के लिए करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। अगर हम मायूस होंगे तो हमारी बातें सुन के अगला बंदा, अगर मैं मिसाल के तौर पर एक चीज़ को समझता हूँ और मैं अगर किसी को ये बात बोलूँगा ना कि जी एमडीए तो बेकार जाएगा, तो लोग मेरी बात मानेंगे। लेकिन अगर नया कोई बंदा आके बोलता है जी कि ये एमडीए तो बेकार जगह है, तो उसकी बात पे लोग यकीन नहीं करेंगे। इसी तरह अगर एक आलिम किसी को कोई बात बताता है तो लोग उसकी बात गौर से सुनते हैं। एक आदमी अगर बोलता है तो लोग कहते हैं जी इसको तो इल्म नहीं है, हो सकता है ये बात ऐसे ना हो, ऐसे हो। तो देखें, एक कारोबार का या किसी भी चीज़ का तजर्बा रखने वाला इंसान जो होता है उसकी बात की अहमियत होती है। उसको कम से कम ये सोचना चाहिए कि भाई मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिससे अगला बंदा जो है मायूस हो। एक आलिम को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि किसी इंसान में मायूसी फैले या कोई इंसान अल्लाह की ज़ात से मायूस हो, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है, खालिक है और हर चीज़ को चलाने वाला है। तो इस चीज़ के ऊपर अगर हम गौर करें कि हमने अभी क्या करना है, अभी इन हालात में क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे थे, हमें किस चीज़ की जो है ना हम में कमी है जिस वजह से ये देखें अभी भी एमडीए स्कीम वन की सेल परचेज हो रही है। आप इस चीज़ को माने कि एमडीए स्कीम वन माने या ना माने, बहरहाल मेरा हकीकत बताने का मकसद है। और अगर कोई नहीं मानता, हर बंदे की अपनी सोच होती है, हर इंसान जो है वो अपने रुख से, अपनी नज़र से चीज़ को देखता है और उस पर अपनी जहन के, अपनी सोच के मुताबिक तबसरा करता है। एमडीए स्कीम वन अभी भी बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ के मुकाबले में अच्छा है। मैं अक्सर बात करता हूँ कि अगर आप
शाह लतीफ़ को देख लें, हम अपने एरिया की बात करते हैं, नेशनल हाईवे की साइड पे जो एरिया है शाह लतीफ़ टाउन है, वहाँ बड़े मसले हैं। उसके बाद आप पोर्ट कासिम की जो सोसाइटी है देखें, बहुत अच्छी सोसाइटी है, लेकिन वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और ऑफिस के मामलात और इन्वेस्टमेंट जो बंदा कर ले वो फंस जाता है ऐसा कि उसको ऑफिस में स्टेट डिपार्टमेंट तंग करता है, ट्रांसफ़र में बड़े मसले मसाइल हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं होके देता। फिर आप ऐसे ही आगे गुलशन हदीद में आ जाएँ, गुलशन हदीद का फ़ेज़ 3 जो है उसके मामलात भी इस तरह ही हैं। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर जगह नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होता है। आप अगर नेगेटिव को चीज़ को पकड़ लेंगे तो फिर आप गलत गाइड हो जाएंगे और गलत तरफ चले जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव चीज़ को लेते हैं और उस पर मेहनत करते हैं और आपके साथ कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो 1 से 2, 2 से 2 का मतलब 11, तो ये होता है 2, 3, 4 ऐसे मिलते जाते हैं लोग। अगर कोशिश करें, अभी भी MDA स्कीम 1 में बहुत स्कोप है और अभी तो स्टार्ट हुआ ही नहीं। मैं पहले भी कहता हूँ कि स्टार्ट हुआ ही नहीं। ये हालात अगर बुरे नहीं होते तो अभी MDA स्कीम 1 में कारोबार अच्छा हो चुका होता, लेकिन ओवरऑल हालात बुरे, तो इस वजह से ये मामला चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, MDA स्कीम 1 जो लोग समझते हैं, अब मुझे कोई आके ये बोले कि ये MDA तो बहुत बेकार है, तो मुझे अगर अपने काम का तजर्बा नहीं है या मैं काम को नहीं समझता तो मैं अगले की बात पे यकीन करूँगा, दूसरे बंदे की बात। लेकिन मुझे पता है, मुझे तजर्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी अकल समझ दी और मुझे एतमाद है अल्लाह की ज़ात पे और अपने तजर्बे पर एतमाद है। अगर अपनी जो तजर्बा है, अपनी काबिलियत पे इंसान को एतमाद होता है। एतमाद कब होता है? अल्लाह पे यकीन होना पहली बात है, उसके बाद फिर अपने जो है ना अकल पे भरोसा करना चाहिए। अल्लाह पे यकीन रखना सबसे पहली बात है। मुसलमान को सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे यकीन होना चाहिए, उसके बाद अपने तजर्बे और अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी आके बोले नहीं जी ये तो ऐसे है तो आप उसकी बात के पीछे लग जाए। मुझे पता है, मैंने ये 20 साल इस जगह पे लगाए, मुझे पता है MDA स्कीम 1 बहुत अच्छा है। मुझे कोई आके लाख कहता रहे जी MDA बहुत बेकार है, फजूल है, तो मैं उसको क्या कहूँगा कि भाई आपकी अपनी सोच है, आपको नहीं अच्छा लगता आप ना काम करें। लेकिन मुझे पता है एक चीज़ जो है वो सोना है, उसको कोई कितना भी मिट्टी बोले मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है असल चीज़ ही यही है कि आपको किसी चीज़ का असल में नॉलेज होना, रियल नॉलेज जो है ना किसी भी चीज़ का, वो होती है असल चीज़। उस बेस पे आप नाकाम होते हैं या कामयाब होते हैं। और आप शक शुबे में जब तक शक में रहेंगे कभी कामयाब नहीं हो सकते। जिस बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता वो हमेशा डावाडोल रहता है, डाउट में रहता है और वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जिस बंदे का कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं है उसको अपना कदम नहीं उठाना चाहिए। सबसे पहले हकीकत को जानें, उसके बाद काम करें। अगर आप चाहते हैं कि कामयाब हो किसी भी मामले में, किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहले आप अपना नॉलेज जो है उसको पुख्ता करें, अपने यकीन को पुख्ता करें। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, फिर उसके पीछे जाएं। अगर आप बग़ैर हकीकत जाने किसी भी चीज़ के पीछे जाएंगे तो पहली बार फ़ायदा हो सकता है, दूसरी बार फ़ायदा हो सकता है, आखिर में आपका नुकसान ही होगा। सबसे पहले आपको ये मालूम करना है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, वो सही है या गलत है, वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा। सबसे पहले इस चीज़ की तहकीक करना कि लोग तो दीन के बारे में भी तहकीक नहीं करते, दुनियावी मामला तो छोड़ दें। तो ये टॉपिक दूसरा, खैर दीनी मामला जो हैं या जो भी हकीकत है, सबसे पहले अपने जो मामलात हैं उनकी हकीकत को जानें। किसी भी फील्ड, किसी भी काम की हकीकत को जानना ज़रूरी है। जब आप हकीकत जान लेंगे फिर आपको अपनी ज़ात पे एतमाद होना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन करें और उसके बाद अपनी ज़ात पे यकीन रखें कि आपने ये इल्म जो हासिल किया है या जो भी चीज़, जिस चीज़ का इल्म हासिल किया है, जिस चीज़ को जाना है, वो वाकई आपने हकीकत जान ली है। फिर अगर आपको पता लग गया कि उसमें नुकसान है तो फिर उस तरफ नहीं जाए। अगर आपको पता लग गया कि इसमें फ़ायदा हो सकता है तो फिर उस तरफ पूरी कोशिश करें। फिर ऐसा नहीं है कि एक कदम आगे और एक कदम पीछे। फिर आप यकसू होकर मुसम्मम इरादे के साथ कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है, हालात इंसान पे आते रहते हैं। तो अभी भी जो लोग खा पी रहे हैं, जिनके मामलात चल रहे हैं, उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है कि नाशुक्र इंसान अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। शुक्र करना चाहिए अल्लाह की ज़ात का कि उसने हमें अभी भी बहुत सारे लोगों से अच्छा रखा हुआ है, हम खा पी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में, ज़िंदगी में, सेहत में बरकत दे और हमें चीज़ों को समझकर उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान और हदीस को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।